नेत्रों को बंद कर लें। अंतर्दृष्टि करें। अपने जीवास्तिकाय को अनुभव में लें। अपने प्रदेशों का विस्तार लक्ष्य में लें। अपने आत्मा का क्षेत्र लक्ष्य में लें। शरीर के आकार में यह चिद शरीर है, चिद काया है, आत्म द्रव्य है, आत्म पदार्थ है, आत्म तत्व है, आत्म वस्तु है। अत्यंत उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, भोगने योग्य है। यह चिदकाया उपयोगात्मक है। उपयोग से ये स्वयं या पर वस्तु को विषय करती है। ये आत्मा स्वयं और पर का युगपद प्रतिभास नहीं कर सकता। स्वयं का प्रतिभास शुद्धोपयोग रूप है और पर का प्रतिभास अशुद्धोपयोग। स्वयं का प्रतिभास उपादेय है, पर का प्रतिभास हेय है। अशुद्धोपयोग से संसार होता है, शुद्धोपयोग से निर्वाण होता है। अपने चिद काया को विषय करना शुद्धोपयोग है। ये चिद काया अनंत सुखात्मक है। इसका दर्शन करने से अनंत सुख की प्रकटता होती है। आत्म दर्शन से, स्वरूप के दर्शन से, चिद काया के दर्शन से, इसके अदर्शन से राग द्वेष मोह भाव उत्पन्न होते हैं। और कर्मों का बंध होता है। जब ये जीव आत्मदर्शन नहीं करता तब मन इंद्रिय का व्यापार करता है, वचन काय की चेष्टा करता है और राग द्वेष मोह रूप से परिणमित होता है।
जिससे नाना दुखों का अनुभव करता है। अपनी चित्काया महामहिमावंत है। उसका दर्शन करिए और अपने संसार का विनाश करिए। हमारे सर्व प्रदेश अनंत सुखात्मक हैं। सुखानुभूति के लिए बाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। बाह्य पदार्थों को विषय करने की आवश्यकता नहीं है। बाह्य पदार्थों का सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। सुखात्मक आत्म प्रदेशों के अनुभव से सुखानुभूति होती है। वही एक मोक्ष का हेतु है। आत्मदर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान। हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। आत्मदर्शन, आत्मा का दर्शन, आत्मा अर्थात जीवास्तिकाय अपने असंख्यात प्रदेश, उनका दर्शन, उनका संवेदन, उनका आश्रय, उनका आलम्बन, बस एक यही मोक्ष का हेतु है, कारण है। इसका अदर्शन, निज प्रदेशों का अदर्शन, उनको अनुभव में नहीं लेना, उनका वेदन नहीं करना, उनका आश्रय नहीं करना, उनका आलम्बन नहीं करना, यही एक संसार का नाना दुखों का हेतु है, कारण है। जो मोक्ष की कामना हो तो अपने जीव राजा का, अपने आत्मद्रव्य का, अपने जीवास्तिकाय का, अपने प्रदेशों का दर्शन करिए, संवेदन करिए। ये निश्चय करिए कि यही मोक्ष का मार्ग है, अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। नाम कर्म के संबंध से ये तीन लोक प्रमाण आत्म प्रदेश अंगोपांग रूप से परिणत हैं। अंगोपांगों से पहचाने जाते हैं। ये सर्व अंगोपांग अनंत सुखात्मक हैं, अनंत सुख देने वाले हैं। मात्र इनके दर्शन से, इनके संवेदन से, इनकी अभिमुखता से अनंत सुख की प्राप्ति होती है। सर्व प्रदेश एक समान है, सर्व अंग एक समान है,
सर्व उपांग एक समान है, समान रूप से उपादेय हैं, ग्रहण करने योग्य हैं, अनुभव करने योग्य हैं। सर्व अंग उपांगों का एक साथ संवेदन हम नहीं कर सकते हैं छद्मस्त अवस्था में, इसलिए क्रम क्रम से अपने अंगों पर, अपने उपांगों पर, अपने प्रदेशों पर अपने उपयोग को लगाएं, अपने उपयोग को इसी कार्य में लगाएं। विषयों को ग्रहण नहीं करें, अन्य चिंता का, चित्त का निरोध करें। अन्य द्रव्यों का चिंतन नहीं करें, उनको विषय नहीं बनाएं। उनको विषय बनाने से, उनका चिंतन करने से ये निज परमात्मा लक्ष्य से छूट जाता है और राग आदि की उत्पत्ति होती है। अन्य द्रव्यों का स्मरण नहीं करें, चिंतन नहीं करें, उनको विषय नहीं बनाएं, वचन व्यापार नहीं करें, काय चेष्टा नहीं करें, सोना नहीं है, जागृत रहकर अपने स्वरूप को अर्थात अपने चिद देह को, अपने चिद काया को, अपने दिव्य देह को कतिपय प्रदेशों से अंग अंग कर, उपांग उपांग कर क्रम से अनुभव में लें। अभी एक स्थान पर अंतर्मूर्त से अधिक उपयोग नहीं टिक सकता है, इसलिए स्थान परिवर्तन करें और बारी बारी से अपने सर्व अंगों का, उपांगों का क्रम से अनुभव करें। अपने चित्त को अपने नेत्र युगल पर लाइए। सुखात्मक नेत्र, संवेदनात्मक नेत्र। इनका संवेदन करिए, आलंबन करिए। निसंकता से, निर्भयता से, निकांक्षित भाव से, अन्य पदार्थों की कांक्षा छोड़कर। चित्त में इन प्रदेशों की प्रभावना करिए। चित्त को इन्हीं प्रदेशों पर स्थिर करिए। इनके प्रति ग्लानि भाव उत्पन्न नहीं करिए। इनसे विमुख नहीं रहिए, मूढ़ नहीं रहिए। नेत्रों से देखने से स्वरूप च्युति होती है, इसलिए नेत्रों से नहीं देखिए। यथाशक्ति नेत्रों को बंद रखिए।
बायां नेत्र, दायां नेत्र। चित्त को अपने प्रदेशों पर रोकना है, बाह्य विषयक उपयोग को रोकना है। इसी का नाम ध्यान है। अपने प्रदेशों के अग्र होना, बाह्य पदार्थों को विषय नहीं करना, बाह्य विषयक उपयोग को रोकना, अंतरंग पदार्थ को विषय करना, स्व प्रतिभास करना और पर प्रतिभास नहीं करना, ये ध्यान है। बाह्य विषयक उपयोग को रोकना है और अपने आत्म प्रदेशों के अग्र रहना है, सन्मुख रहना है। अपने किन्हीं प्रदेशों का आलम्बन लीजिए। ये प्रदेश सुखात्मक होने से सुख का वेदन कराते हैं। बाह्य पदार्थ सुख नहीं दे सकते हैं, इसलिए बाह्य पदार्थों के सन्मुख ना हो, वे विषय कहलाते हैं। विषयों को छोड़ें, विषयों का आलम्बन नहीं करें। अपने उपयोग को विषयों से छुड़ाकर अपने आत्म प्रदेशों में लगाएं। इतना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। कर्म के संबंध से मन इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। कर्म के संबंध से प्राप्त मन इंद्रियों का व्यापार रोकना है। यही कर्म के नाश का उपाय है। मन इंद्रिय का व्यापार कर्म की शक्ति से है, उसका तिरस्कार करिए। उपयोग को आत्मसन्मुख करिए। अपनी चिन्ह मूर्त को निहारिए। दिव्य मूर्त, प्रभु की मूर्त। अपनी चिन्ह मूर्त ही अपने परमात्मा की मूर्त है। यही हमारा तीर्थ है, यही हमारा परमात्मा है, यही हमारा गुरु है, यही हमारा शास्त्र है, मोक्ष स्वरूप है। कर्ण युगलों पर अपने चित्त को लगाइए, वेदन करिए। कर्णेंद्रिय का व्यापार रोककर बायां कर्ण, दायां कर्ण प्रभु स्वरूप हैं। इनकी उपेक्षा मत करिए, इनकी विराधना मत करिए। इनसे विमुख रहकर, इनके सन्मुख रहकर इनकी आराधना करिए। कर्ण युगल, नेत्र युगल। बायां नेत्र, दायां नेत्र
बायां कर्ण, दायां कर्ण। अपने उपयोग को स्वसंवेदन रूप करिए। बाहर के पदार्थों को विषय मत बनाइए, उनका स्मरण मत करिए, चिंतन मत करिए। वचन चेष्टा रोकिए, काय चेष्टा रोकिए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां कर्ण, दायां कर्ण। सुख स्वरूप इनके लक्ष्य से सुख प्राप्त करिए, अनंत सुख प्राप्त करिए। स्वाधीनता से निर्दोष सुख, अपने प्रदेशों से लीजिए, अपने से ही लीजिए। अपने प्रदेश है सो आप ही है। आप अनुभव करे, को फल जो न लहंत, शाश्वत सुख विलसंत। अपने ही प्रदेशों के अनुभव से शाश्वत सुख प्राप्त करिए। अपने घ्राणेन्द्रिय के प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। बायां नासारंध्र, दायां नासारंध्र, नासाग्र दृष्टि। इन प्रदेशों का वेदन, आलंबन, आश्रय। नासाग्र दृष्टिवंत हो, अभ्यंतर में देखे जो अशरीर, सुशरीर, दिव्य शरीर। शर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। नासाग्र दृष्टि, आत्मदृष्टि, आत्म संवेदन, स्वसंवेदन। दिव्य दृष्टि, दिव्य योग, आत्मोपयोग, आत्मयोग। दिव्य सुख देने वाला, परमात्मा पद देने वाला। जो सीजें और सीजते जो होंगे भगवान, वे निज आत्म दर्श से ये जानो निर्भ्रांत। स्वसन्मुखता, अंतर्मुखता, आत्म प्रदेशों का संवेदन, कतिपय प्रदेशों से अंगोपांग कर, यही एक मुक्ति का मार्ग है। प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। बाह्य पदार्थों की प्राप्ति मानसिक कल्पना है। उनकी प्राप्ति नहीं होती, उनके प्रदेश न्यारे हैं। प्रदेश पृथकता से ही द्रव्यों की पृथकता है। प्रदेश मुख्य हैं, गौण नहीं है। जिस वस्तु के प्रदेश नहीं जाने जाते,
उस वस्तु को शून्य जानो। जहां प्रदेशों का अनुभव नहीं है वहां वस्तु का अनुभव नहीं है। प्रदेशों का अनुभव मोक्ष का मार्ग है। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। एक अनुभव का अभ्यास करें, वह मोक्ष का मार्ग है, उससे मोक्ष फलित होता है। बायां नासारंध्र, दायां नासारंध्र, बायां कान, दायां कान, बायां नेत्र, दायां नेत्र। सुखात्मक प्रदेश, ये प्रदेश स्वयं सुख स्वरूप हैं। रसना इंद्रिय पर अपने ध्यान को लाइए। आत्म प्रदेशों से रचित रसना इंद्रिय सुखात्मक, स्वसंवेदनात्मक। बाल गोपाल सभी को अपने प्रदेश स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव में आते हैं, बिना बाह्य पदार्थों की सहायता के, बिना इंद्रियों के, बिना मन के, बिना प्रकाश के, बिना गुरु के, बिना किसी अन्य पदार्थ की सहायता के। स्पर्शन इंद्रिय देह प्रमाण है। सर्वांग आत्मा, सर्वांग प्रदेश सुखात्मक है, इसलिए कोई प्रदेश हीन नहीं है, हे नहीं है। सर्व प्रदेश सुखद हैं, दिव्य हैं, प्रभु स्वरूप हैं। इनके प्रति अरोचक भाव, ग्लानि का भाव, पामरता का भाव, हीनता का भाव अपने चित्त में नहीं लाइए, अपितु अनंत भक्ति, अनंत उपासना का भाव रखकर इनको लक्ष्य में लीजिए। अपना दिव्य मुखमंडल देखिए, भक्ति से अपना मस्तक भाग देखिए, भक्ति से अनुभव जल से अभिषेक करिए। ललाट भाग का वेदन करिए। जो सुख की कामना हो तो सुखद ललाट प्रदेशों को देखिए, सुखात्मक ललाट प्रदेशों का वेदन करिए। आत्मा देह प्रमाण है, सुख गुण देह प्रमाण है। इसलिए अपने उपयोग को भी देह प्रमाण करिए।
उपयोग को देह प्रमाण करने से, देह के बाहर नहीं ले जाने से, देह के बाहर जाने से रोकने से ये आत्मा केवली हो जाता है, भगवान हो जाता है और चिरकाल तक भगवान रूप से रहता है। भ्रू मध्य पर आइए, भ्रू युगल के मध्य में चित्त को रोकिए। इन प्रदेशों का अभिनंदन करिए, अब मन ही मन इनका वंदन करिए, नमन करिए। यहाँ तिलक लगाइए मन से। महिमावंत हैं। कंठ भाग पर आइए, हृदय स्थान पर आइए, नाभि स्थान पर आइए, हमारे कर्म के संबंध से बहिर्मुखता है, उसको मिटना है। अंतर्मुख रहना है, सतत अंतर्मुख। अपने नाभि प्रदेशों पर ठहरिए। ये हमारा मध्य लोक है। इसके ऊपर हमारा ऊर्ध लोक है, मस्तक पर्यंत। इसके नीचे चिद पांव तक हमारा अधोलोक है। इस तीन लोक के स्वामी बनिए, उपयोग जोड़कर, चित्त रोककर। त्रिलोकाधिपति बनिए, त्रिलोकीनाथ बनिए और इनके भोक्ता बनिए। तीन लोक के स्वामी और तीन लोक के भोक्ता बनिए। अपना स्वामित्व छोड़ना नहीं है, अपना भोक्तृत्व छोड़ना नहीं है। अपना स्वामित्व छोड़ने से, भोक्तृत्व छोड़ने से ये जीव अनाथ होता है, पामर होता है, दुखी होता है। अपनी चिन्ह मूर्त अपना देव है, इसका दर्शन करिए। चिद मस्तक से चिद पांव तक दृष्टि को क्रम से पसारिए। यहाँ विहार कराइए। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। ये दर्शन स्वर्ग मोक्ष का सोपान है। स्वर्ग मनुष्य की परंपरा पूर्वक हमें मोक्ष देता है। पर पदार्थों से अपने उपयोग को छुड़ाइए, चित्त को रोकिए, चित्त का निरोध करिए। एकाग्र चिंता, निरोध, ध्यान।
है। अपने प्रदेशों के अग्र होना और चित्त अन्य द्रव्यों से छुड़ाना, अन्य द्रव्यों का चिंतन नहीं करना, स्मरण नहीं करना, उनको विषय नहीं बनाना। अपने दिव्य काया को नमन करिए, वंदन करिए और इसमें लीनता करिए, उग्र लीनता। यहाँ ठहरिए, सुखात्मक प्रदेशों में अनंत सुख का अनुभव करिए अनंत काल तक।